अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम बनाएंगे इन पके हुए केलों से। तो इस तरह के जो पके हुए केले होते हैं इसको ज़्यादातर लोग खाना पसंद नहीं करते हैं और ये ज़ाया चले जाते हैं। तो आप इनको बिल्कुल ज़ाया मत करें, आप इनसे बहुत ही मज़ेदार, आसान सी, हेल्दी सी रेसिपी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 केले। आप यही रेसिपी बाकी सब चीज़ें सेम रखते हुए 2 केलों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 केले लिए हैं और इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे चीनी पिसी हुई 3/4 कप, 3/4 कप। और पिसी हुई चीनी होना ज़रूरी नहीं है, दानेदार चीनी भी है आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हम ब्लेंडर जब चलाएंगे तो अगर दानेदार चीनी होगी तो वो भी इसमें पिस जाएगी। 1/4 कप दूध, 1/4 कप मिल्क और हाफ कप ऑयल, आधा कप हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इनको एक बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे इसमें यूज़ किया है आटा, व्हीट फ्लावर जो हम रोटी बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो मैंने इसमें यूज़ किया है, जिससे ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी बनेगी। मैदे का बिल्कुल यूज़ नहीं है। तो रोटी बनाने वाला जो चक्की का आटा होता है, व्हीट फ्लावर, वो मैंने इसमें यूज़ किया है, जो कि मैंने लिया है 1.5 कप। तो ग्राम्स में आप इसको ले सकते हैं तकरीबन 200 ग्राम। और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और आधा चाय का चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे दालचीनी पाउडर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर नहीं है तो फिर आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। 2-3 चुटकी हम इसमें डालेंगे नमक। और इसके बाद हम इन ड्राई चीज़ों को जो हमने ब्लेंड करके रखे हैं, केले, दूध, ऑयल और चीनी, उसमें डाल देंगे, लेकिन हम इनको छान के डालेंगे। छान के डालने से ये होता है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी कंबाइन हो जाती हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं और इसमें एयर भी पैदा होती है, जिससे फिर ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसको हम हल्के हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दूध और ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन इसमें मज़ीद 3 से 4 खाने के चम्मच, 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क जो है वो और गया है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, एक एक टेबलस्पून करके डालेंगे। जब तक इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तब तक के लिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो 1/4 कप हमने दूध पहले डाला था और उतना ही तकरीबन या उससे थोड़ा कम दोबारा ऐड किया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मैंने यहाँ पे डाली है किशमिश, ब्लैक रेजिन्स। और आप ब्राउन वाली जो किशमिश होती है वो भी डाल सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी के कोई से और नट्स भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम एक केक टिन जो है, एक ब्रेड टिन, केक टिन मोल्ड जो है, उसको रेडी कर लेंगे। उसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। मैं इस पे यहाँ पे लगा रही हूँ बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो फिर आप इसमें मैदा या आटा डस्ट करके जो भी एक्स्ट्रा मैदा या आटा हो उसको इसमें से निकाल सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल पेपर की तरह का काम करेगा, इसमें से बहुत आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारा बैटर। बैटर को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसके बाद हम इसको ऊपर से भी थोड़ी सी किशमिश डाल लेंगे। इसके बाद इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो भी एयर है, जो भी हवा है, वो निकल जाए। और इसके बाद हम इसको तैयार करेंगे अपना देसी अवन। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसमें हम डालेंगे नमक और नमक को पूरे पतीले में अच्छी तरह से फैला लेंगे। नमक डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो बर्तन है वो ख़राब नहीं हो, वरना आप इसको बगैर नमक के भी बना सकते हैं। कोई सा स्टैंड रखेंगे, स्टैंड नहीं है तो कोई सी स्टील की प्लेट या फिर आप कोई सा भी टिन का जो ढक्कन होता है वो रख सकते हैं। और इसको हम प्री हीट करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें हम अपना ये जो ब्रेड है इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए बेक करेंगे, 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। और अगर आप इसको अवन में बेक करना चाहते हैं तो अवन में आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 35 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। और 40 मिनट के बाद चेक करें, अगर इसमें आप स्टिक डालें और वो गीली आए तो फिर आप इसको 5 मिनट मज़ीद बेक कर लें। तो आप देख सकते हैं स्टिक जो है बिल्कुल ड्राई आई है। मेरे यहाँ पे तकरीबन 45 मिनट्स लगे थे इसको बेक होने में। 40 मिनट पे चेक किया था, स्टिक गीली आ रही थी, तो मज़ीद 5 मिनट इसको मैंने और बेक किया। तो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जो है
आप देख सकते हैं कितनी अच्छी राइस हुई है, कितनी अच्छी फूली है। बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सी हमारी जो है बनाना ब्रेड बन के तैयार हुई है। और इसको हमने व्हीट फ्लावर से बनाया है, जो रोटी बनाने में आटा यूज़ करते हैं उससे बनाया है, केले से बनाया है, तो बहुत ही ये हेल्दी होगी। मैं आपको इसको काट के दिखा दे सकती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट, कितनी मॉइस्ट और कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इसमें जो केले का फ्लेवर है, खुशबू है, बहुत मज़े का लगता है। किशमिश जो इसमें आती है वो भी बहुत मज़े की लगती है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें बादाम, अखरोट कोई से भी नट्स डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही हेल्दी बनाना ब्रेड बन के तैयार है। ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।